बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू से मात खाने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए 14 दिसंबर को मतदान होगा। इस सीट पर एनडीए ने सुशील कुमार मोदी को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं राज्यसभा की इस सीट के लिए चिराग पासवान भी गोटी सेट करने में लगे थे, क्योंकि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन होने से राज्यसभा की ये सीट खाली हुई थी। इसीलिए चिराग पासवान को उम्मीद थी कि बीजेपी इस सीट पर उनके कैंडिडेट को उतारने का मौका देगी। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग की सियासी गेम से जेडीयू और बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यहां तक कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी सिमरी बख्तियारपुर से सीट लोजपा कैंडिडेट की वजह से गंवानी पड़ी। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट को सीधे 32 सीटों पर हराने में चिराग पासवान की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने की मांग बीजेपी के सहयोगी दलों ने जोर शोर से उठाया था और इस विरोध की वजह से ही बीजेपी ने चिराग की मां रीना पासवान की राज्यसभा सीट पर दावेदारी को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं रीना पासवान को एनडीए का कैंडिडेट नहीं बनाने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से धोबी पाट दांव खेलने में लगे। बताया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से चिराग की मां रीना पासवान को राज्यसभा सीट के लिए कैंडिडेट बनाने का दांव चलने का प्लान बना रहे हैं। चूंकि राज्यसभा की इस सीट पर नामांकन की तारीख 3 दिसंबर तय है, इसीलिए आरजेडी में हर लेवल पर विचार मशवरा चल रहा है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी एवं तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हो चुके हैं। सिर्फ लालू प्रसाद से अंतिम हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। लालू यादव का संदेश 1-2 दिनों में आ सकता है और अगर रीना पासवान तैयार हो गईं तो राज्यसभा की एक सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। वहीं आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। चिराग पासवान तैयार हो जाते हैं तो उनकी मां रीना पासवान को सर्वसम्मति से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर वो तैयार नहीं होंगी तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को इस मामले पर चिराग पासवान की मंजूरी का भी इंतजार है। चिराग की ओर से तेजस्वी एक तीर से 2 शिकार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तो इस सीट पर वो दलित समाज के स्वाभिमान के मुद्दे को उछालना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान महागठबंधन के प्रस्ताव को मान जाते हैं तो बीजेपी और जेडीयू पर दलित समाज के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाना आसान होगा। वहीं रीना पासवान को प्रत्याशी बनाकर तेजस्वी ये संदेश देंगे कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ही जेडीयू के दबाव में बीजेपी ने उनके परिवार को भुला दिया है। चिराग अगर इसके लिए राजी नहीं हुए तो महागठबंधन किसी दलित नेता को ही चुनाव में उतार सकती है। वहीं चिराग के सामने आगे कुआं और पीछे की खाई की हालत बन गई है। अभी विधानसभा में जो सीटों का आंकड़ा है उसमें एनडीए के कैंडिडेट सुशील कुमार मोदी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में अगर रीना पासवान एनडीए की कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगी भी तो उनकी जीत मुश्किल नजर आ रही है। यानी राज्यसभा की एक सीट पर जीत चिराग के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। वहीं केंद्र में कैबिनेट मंत्री के पद पर चिराग का दावा भी हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। वहीं आरजेडी के लिए दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि अगर रीना पासवान महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीत गईं तो आरजेडी दलित समाज को तवज्जो देने का क्रेडिट तो ले जाएगी ही। वहीं हार जाने पर भी दलित समाज को प्राथमिकता देने का दावा करने का अधिकार तेजस्वी के पास तो हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर चिराग पासवान के लिए फैसला लेना अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन पर आरजेडी और बीजेपी के साथ गुपचुप समझौता कर जेडीयू को कमजोर करने का आरोप पहले से लग चुका है। वहीं अगर वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर मां को राज्यसभा चुनाव में उतारते हैं तो केंद्र की सत्ता से फौरन ही हाथ धोना पड़ सकता है। और देखते हैं कि राजनीति की इस अंतहीन गलियों से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।